कियारा शर्मा आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, कियारा शर्मा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हेलो। जो डिवीट करना चाहते हैं, वो आ सके। जी, बताएँ कियारा जी। देखो सर, मैंने ना आपका चैनल देखा। मैं पहले मतलब कृष्ण भक्त, बट अभी मैंने आपका चैनल देखा। आपने मतलब विद प्रूफ सारी चीज़ें जो बताई ना, वो सब सही तो जी। है, बट उसके बाद हुँ, भी हुँ। मेरे मन में अभी भी काफ़ी सारे डाउट हैं धर्म को लेकर, कि मैं मतलब अभी भी इसमें रहूँ या नहीं, ऐसा कुछ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, मेरे को बस उनके आंसर चाहिए, मेरे को डिबेट नहीं करनी, अगर ओके। आप करो तो। हाँ, बताइए क्वेश्चन्स क्या हैं आपके? तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो मतलब इसको मतलब वीडियो वगैरह में बोलते रहते हैं कि ओम शब्द हिंदू धर्म का है और ये यूनिवर्सल साउंड है, तो ये बात किस हद तक सच है? ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये यूनिवर्सल सत्य है? ये कैसे डिसाइड करेगा और कौन करेगा ये डिसाइड? और ये कौन तय करेगा कि ये हिंदू का शब्द है? क्योंकि हिंदू नाम तो कहीं पाया ही नहीं गया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द तो पाया ही नहीं गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि धर्म क्या है? धर्म का नाम क्या है? और उसके बाद से हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ओम का पहली बार प्रयोग कहाँ पे हुआ है? ये भी हमें देखना पड़ेगा ना। हुँ, उसके हुँ। बाद ही हम ये तय कर पाएँगे कि अब ये कहाँ से आया है। दूसरी बात कि ओम जो शब्द है, आज का जो सिंबॉलिक ओम बनाया जाता है, ऊ रहता है, ऊपर चंद्र बिंदु टाइप का जो बनाया जाता है, तो इससे पहले वो हाँ, हाँ। सिंपली ओ लिखा जाता था, ओ अम्म लिखा जाता था, ओ अम्म। तो ये अच्छा, अच्छा। पाली-पाकित जो होती है, उसमें पाई जाती है। तो जो शब्द रचना जो है पाली-पाकित की है, इसका मतलब कि जब पाली-पाकित चलती थी, जिनकी लैंग्वेज पाली-पाकित थी, वो लोग ओम का प्रयोग किया करते थे। आज का जो ओम जो बन रहा है, वो बिल्कुल नया अच्छा। बनाया गया है, ये आर्टिफ़िशियल बनाया गया है। तो कोई भी सभ्यता संस्कृति जो होती है, जो अपने को ये दावा करती है कि हम पुरातन हैं, तो वो अपनी पुरानी चीज़ों को सहेज कर रखती है। यहाँ देखिए कि इन्होंने सिंबल ही बदल दिया। सिंपल ओ अम्मा, ओम जो प्रयोग होता है, जो लामाइज़्म के लोग भी प्रयोग करते हैं, ओम, पद्म, हुम ऐसे करके प्रयोग करते हैं उनके यहाँ। तो वो शब्द आप देखें कि लामाइज़्म 7th सेंचुरी के बाद से आता है और तब तक भी आज का जो ओम प्रयोग किया जा रहा है, वो नहीं था, उस समय तक भी। यानी कि उसके बाद से आज का ये ओम बनाया गया है, यानी कि आज का जो ब्राह्मण संप्रदाय है, वो उससे पुराना अगर उसके पास था, तो उसने क्यों नहीं उसी शब्द को लेकर आगे बढ़ा, क्यों उसने उसको बदल लिया? ये सवाल उठता है। जी कियारा शर्मा जी, अगला आप प्रश्न पूछ सकती हैं। थैंक यू सर। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने जो मतलब हुँ, वीडियो हुँ। बनाई थी, जिसमें आपने बताया था कि जो सनातन धर्म है और बुद्ध धर्म है, उसमें बुद्ध धर्म ज़्यादा पुराना है, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। बट जो सनातन धर्म दावा करता है कि राम सेतु 15 लाख साल पहले बना है, बट साइंस के अकॉर्डिंग वो 7 या 6,000 साल कुछ तक का है ना? तो जो बुद्ध धर्म है, उसको आए हुए 5,000 ईयर्स तक हुए हैं, बट सनातन धर्म में राम सेतु है, तो 6 से 7,000 साल है, तो बुद्ध धर्म से पुराना होना चाहिए फिर तो। देखिए कियारा शर्मा जी यहाँ पे एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि जिसे आप सनातन धर्म कह रही हैं, वो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इससे पहले आप हिंदू धर्म कह रही थीं, लेकिन अब आपके मन में ये बात आ गई कि नहीं हिंदू तो नया शब्द है, तो अब आपने सनातन धर्म का प्रयोग किया। यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने को सनातनी कह रहा है या ब्राह्मण नहीं, संप्रदाय ये का बात कह तो रहा है। मुझे भी पता है कि हिंदू मतलब अभी का शब्द है, बट वो सनातन और हिंदू दोनों का मतलब तो एक ही हाँ, तरफ लेके जाता मैं है, इस पर वो इसलिए मैं मैं इस पर बस अपनी बात रख देता हूँ। जी, मैं इस पर अपनी बात रख देता हूँ। आप कुछ देर शांति से सुनिएगा। जी, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि जो अपने को हिंदू कहते हैं, फिर सनातन दरअसल लोगों को नहीं पता है। अपने धर्म का नाम नहीं पता है और जब वो अपने को सनातनी ना कह के जो आज भी जो गवर्नमेंट बनी है, देश जब आज़ाद हुआ है, तो सबने अपने को हिंदू कहना शुरू किया। किसी ने भी सनातनी नहीं कहा। किसी ने भी अपने धर्म ग्रंथ में नहीं दिखाया कि उनके धर्म का नाम सनातन है, सबने हिंदू लिखवाया। इतने सारे मंदिर में पूजा-पाठ होती है, आज भी देखें हिंदू के नाम से बहुत सारे संगठन बन गए हैं और किसी ने भी सनातनी संगठन न बना के और सरकार से ये कभी डिमांड नहीं की कि उनके धर्म का नाम बदल के सनातन का कॉलम होना चाहिए।
जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो परिभाषा दी हिंदू की, तो उसमें आपका ही केवल ब्राह्मणी संप्रदाय नहीं आता, उसमें उसने पूरे जियोग्राफी मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको भी इंक्लूड कर लिया। यानी कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये विभिन्न संप्रदायों, मज़हबों के ये पूरे जियोग्राफी जो लोकेशन है, उसके लोगों को एक कंबाइंडली कहा जा रहा है। तो अब बात आती है सनातनी। तो भाई जब सनातनी हैं, तो जो कॉलम आता है रिलीजन का कि हिंदू हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तो वहाँ पे हिंदू ना लिख के वहाँ पे सनातनी लिखा होना चाहिए था। पर देखें कि गवर्नमेंट भी इस बात को आज तक स्वीकृति नहीं दे पाई है। ज़रा सोचें, जब पाकिस्तान देश से विभक्त हुआ, यहाँ से अलग निकला, अपना देश जब बना, तब भी यहाँ के लोगों को इतनी बड़ी संख्या थी, किसी ने इस पर ऐतराज़ नहीं जताया कि भई हमें हिंदू नहीं, हमें सनातनी कहिए। इतनी बड़ी बहुसंख्यक संख्या। इसका ये मतलब है कि तब भी अपने को कोई सनातनी नहीं कह रहा था। ये आज की डेट में जब पूरी तरह से पोल खुल गई है कि भई हिंदू नहीं है, तब ये लोग ज़बरदस्ती अपने को सनातनी कहना शुरू किए हैं। ये ज़बरदस्ती का एक टर्म लिया गया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पे नहीं लिखा गया है कि हमारे धर्म का नाम सनातनी है, क्योंकि सनातन नाम ही एक ऐसा है जिसका मतलब कोई धर्म से रिलेटेड ही नहीं है। वो तो बता रहा है कि जब से जो चीज़ था आज भी जैसा है वैसे वो एक स्टेटस बता रहा है ना वो। वो धर्म का नाम ही नहीं है। तो पहले जिन लोगों को अपने धर्म का नाम नहीं पता है, वो अपने को कभी हिंदू कहने लगते हैं, कभी सनातनी कहने लगते हैं। इससे ये पता चलता है कि उनको अपना इतिहास कतई नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि जब बाहर से विदेश से जो ट्रैवलर्स पढ़ने आते थे, वो यहाँ के लोगों का क्या धर्म या मज़हब बताते थे, इनको नहीं पता है। या बताना नहीं चाहते हैं या सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। तो ये ज़बरदस्ती का ऊह-पोह में फँसे हुए हैं कि ये सनातनी है, सनातनी है। अरे भैया कैसे सनातनी है? आप एक बार कहते हैं कि आपके वेदों में कोई मूर्ति पूजा नहीं है। दूसरी बार आप सारे ब्राह्मण जो हैं मंदिर में जा रहे हैं, पत्थर पूज रहे हैं। इधर आर्य समाज ही चीख-चीख के चिल्ला रहा है कि भाई पत्थर पूजा मत करो, और इधर जो है जो अपने को सनातनी कह रहे हैं, वो जाके दिन-रात मंदिर में शंकराचार्य बने बैठे हुए हैं। तो पहले ये अपनी कंट्रोवर्सी दूर कर लें ना कि ये हैं क्या एक्चुअली में। जिन लोगों को अपना पिछले 500 साल का, 1000 साल पहले का इतिहास जिनको नहीं पता है, वो अब अपने को कह रहे हैं कि हम तो 5000 साल पुराने हैं, लाखों साल पुराने हैं। यहीं से गलत हो जा रहा है उनका सारा क्लेम। राम सेतु की जो बात आई है, ये किसने ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया राम सेतु का? भाई इनके किसी धर्म ग्रंथ में आप इनके रामायण को उठाइए, वाल्मीकि रामायण को उठा लीजिए, तो उसमें जो बातें लिखी हैं उसके हिसाब से जितने भी जो ब्राह्मणवादी जो रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा है कि भाई वो तो मालदीव जा रहा है, जो श्रीलंका ये लोग बता रहे हैं राम सेतु, वो है ही नहीं, बल्कि मालदीव दूसरे साइड में, जो केरल साइड में, जो नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण की तरफ जो टापू है, जो समुद्र के भीतर मालदीव है, शायद उसकी बात चल रही है, वो लोग ये बता रहे हैं। तो राम सेतु का प्रोपेगेंडा पिछले 25-30 सालों में खड़ा किया गया है। वो भी ज़बरदस्ती जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसके दूसरी साइड में। अल-ब्रूनी 11th सेंचुरी में आता है, तो उसके भी नोट्स के हिसाब से जो तथाकथित राम सेतु की जो बात आ रही है, उस समय जो कहानी प्रचलित थी, उसमें भी वो लोकेशन उस दूसरे साइड में है। तमिलनाडु साइड में ना होके केरल साइड में है। वो भी काल्पनिक है लेकिन दूसरे साइड में है। तो इससे ये पता चलता है कि जिसको आप राम सेतु सोच के और रामायण की प्रामाणिकता दे रहे हैं, उस पर खुद ही ब्राह्मण उसको नहीं मानते हैं। और ना कभी इतिहास में कभी माना गया है। यानी एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है। अच्छा, इसके बाद से आपने कहा कि जो गणना की जो बात की कि लोग मानते हैं इतने लाख सतयुग, त्रेतायुग या इस तरह की जो बातें की, वो भी पूरी तरह से काल्पनिक है। क्योंकि ये जो सत है, त्रेता है, द्वापर है, ये जुए के पासे हुआ करते थे। कृत जो है, ये इनके जो अपना ये जो वैदिक लिटरेचर दिखाते हैं, उसमें ये जुए के पासे लोग जुआ खेलते थे, तो उसमें डिवाइड करते थे, डिवाइड हो गया तो जो बच गया, शेष बच गया, उसको बोलते थे कि भाई ये तो त्रेता है, ये द्वापर है। इस तरह की बातें आती थी। आज लोगों ने उसको युग बना दिया। तो जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर हैं, वो आपस में ही खुद कंट्रोवर्शियल हैं। वो एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो जुए के पासे हैं, अब किसी ने युग ही उसको बना दिया। कोई बोल रहा है कि नहीं ये अलंकारित रूप है, किसी ने उसको देवता बना दिया। तो ये खुद ही ये लोग कन्फ्यूज़ हैं आपस में कि ये समाज को देना क्या चाहते हैं और वो कौन-सा धर्म खड़ा करना चाहते हैं या इनका धर्म था क्या? ये ज़बरदस्ती का एक कॉम्बिनेशन मिला के मिक्स बना के परोसा गया है। तो इसीलिए ये चीज़ जो है हमें समझना पड़ेगा कि ये कतई भी पुरानी नहीं है। वही देखें, जब अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारे समाज बने, गायत्री परिवार बना,
गायत्री समाज बना, ब्रह्म समाज बना, प्रार्थना समाज बना, आर्य समाज बना, ये रामकृष्ण परमहंस मिशन वाला ये भी अपने समाज बने। तो इतने सारे समाज बनते गए पर किसी ने ना अपने को सनातनी कहा, ना किसी ने अपने को हिंदू कहा। भई बोल देते हैं ना कि हम सब लोग जो हैं सनातनी, हमारे धर्म का नाम सनातनी है, ये अलग-अलग समाज क्यों बना रहे थे? तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये समाज पुराना नहीं है, बल्कि ये पूरा अलग-अलग लोगों का समूहों का एक वर्ग था जिसको ज़बरदस्ती गैर कभी मुस्लिम कहा गया, कभी गैर ईसाई कहा गया और इनको मिला के ही कह दिया गया कि ये हिंदू हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। तो ये पुराने कतई नहीं हैं। और जहाँ तक आप बुद्धिज़्म की बात करती हैं, तो उसके सॉलिड एविडेंस मिलते हैं। बहुत सारे लोग विदेशी लोग आते थे, यहाँ पे पढ़ के गए हैं भारत में। भई ये बताते हैं काल्पनिक गुरुकुल बताते हैं। आप हमें बताएँ कि एक भी गुरुकुल बता दीजिए जिसमें कि कोई विदेशी बाहर से आया हो, इनके गुरुकुल में पढ़ के गया हो, बताया हो कि भाई भारत में गुरुकुल पाए जाते थे, वहाँ पे ब्राह्मण शिक्षा देते थे। विदेश से जितने भी यात्री भारत में आए वो लिख के गए कि भाई बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी होती थी, हम उनमें पढ़ने आते हैं। तो विदेशी जब आते थे यहाँ पे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए, यानी कि उस समय बुद्धिस्ट का ही यूनिवर्सिटी होती थी, उन्हीं के गुरुकुल होते थे। गुरुकुल कहने का मतलब बड़े-बड़े महाविहार होते थे, पढ़ाई वहाँ पे होती थी। अगर इनके गुरुकुल होते तो कोई न कोई उनके सबूत भी मिल जाते। आर्कियोलॉजी आज तो आर्कियोलॉजी इतनी तगड़ी हो गई है कि एक जो डायनासोर है, वो 16 करोड़ साल पुराने उनके पैरों के निशान, उनके बोन्स पता नहीं क्या-क्या चीज़ें मिल गए। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन-कौन से फसल की खेती होती थी, मुर्गा के हड्डी छोटे-छोटे हड्डियाँ उसके तक के सबूत मिल गए और ये पता नहीं कौन से गुरुकुल चलाते थे कि 7th सेंचुरी हो या 5th सेंचुरी हो, इतने सारे विदेशी ट्रैवलर्स आए, 56-56 के तो प्रमाण मिल चुके हैं, 56 विदेशी ट्रैवलर्स के, स्टूडेंट्स के, जो विदेशों के थे। जापान से लेकर, कोरिया से लेकर, चीन से लेकर तिब्बत, इन सब देशों के भारत में आके पढ़-पढ़ के गए और उन लोगों को कभी आज तक भारत का गुरुकुल ना मिला, ना आर्कियोलॉजी को कोई गुरुकुल मिला। तो ये प्राचीन है ही नहीं। ये एक नया नवेला संप्रदाय खड़ा किया गया है, अंग्रेज़ों के समय में खड़ा किया गया, क्योंकि मुस्लिम जब अपनी पाकिस्तान की डिमांड कर रहा था, तब इनको ये दिखाना था कि अब हम लोग भी कुछ हैं। तो इनको कहना चाहिए था कि हम ब्राह्मण समाज हैं, नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने कहा हिंदू। कि हिंदू कह देंगे, सबको हिंदू कह देंगे और हम ब्राह्मण उसमें सर्वा हो जाएँगे। तो ये इसीलिए ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 100 डेढ़ 100 साल के अंदर, 200 साल के अंदर बनाया गया एक आर्टिफ़िशियल संप्रदाय है। जी, कियारा शर्मा। हाँ, ओके, थैंक यू सर। और अभी मेरा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसमें मतलब ये जो ब्राह्मण लोग हैं, इन लोगों ने मतलब इतने कम टाइम के अंदर इतना मतलब इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे वेद पुराण सोचे कैसे? अगर ये आर्टिफिशियल भी है तो इतनी सारी कहानियाँ कैसे सोची? इतने सारे देवी देवता कैसे बना दिए? जी, देखें कियारा शर्मा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँगा, क्या आप ब्राह्मण हैं? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ओके। देखें, एक चीज़ यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि ब्राह्मणों ने इतनी सारी किताबें कहाँ से लिख दी, तो हमें एक बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, उसने उसकी जितनी भी किताबें हैं, उसको अगर सही से जाँच-परख किया जाए, तो वो किसी न किसी की कॉपी है और कहीं न कहीं से चुराई गई है। आप ये कहें कि जो उस समय की तत्कालीन इनकी जो संस्कृत बन चुकी थी, उसमें लिखी गई है। कभी-कभी उसका ब्राह्मणाइज़ेशन किया गया है और उसको तोड़ा-फोड़ा गया है, उसमें अश्लीलता घुसाई गई है। तो भारत में जैसे रामायण है इनका, तो रामायण में जो दशरथ जातक कथा है, वो पहले से अवेलेबल थी। जातक कथाओं के प्रमाण मिल चुके हैं। भारत में अजंता की जो केव्स हैं, उसमें ईसा से भी 300 साल पहले, 400 साल पहले के सबूत मिल चुके हैं। उसमें इतनी शानदार पेंटिंग मिली है, उसमें धम्मा लिपि में लिखे हुए जातक कथाओं के अंश मिल चुके हैं। इससे प्रमाणित होता है कि चाहे दशरथ जातक कथा हो या घत जातक कथा हो, इस तरह की कथाएँ जो है पहले बौद्धों में प्रचलित थीं। उन्हीं कहानियों को बढ़ा-चढ़ाकर रामायण बना दिया गया। उसी तरह से ये देखें कि जो आप वेद कहते हैं जिसको, वो वेद के प्रमाण भारत में कभी नहीं मिलते। इनको झूठ बोलना पड़ा कि हम तो भई मुँह से गपोड़ के लाते थे। क्यों इनको झूठ बोलना पड़ा? भई अगर आप मुँह से गपोड़ के लाते थे, तो भारत की जो आज भी ब्राह्मण 3 ही परसेंट हैं, तो उस समय भी अगर ब्राह्मण होंगे तो 2-3 ही परसेंट होंगे और उसमें भी सारे ब्राह्मण को वेद आता नहीं। तो भारत की 98% जनसंख्या, 99% जनसंख्या को जब वेद ही नहीं पता था, तो ये कौन-सा सनातन धर्म है भाई, जिसके लोगों को ही उसके अपने धर्म का पता नहीं। इससे भी ये पता चलता है कि इन्होंने एक झूठी रचना की है, वो भी 14वीं-15वीं सदी के दौरान की है, चूँकि वेद शब्द थोड़ा पुराना है, क्योंकि वेद का मतलब उस समय अनुभव होता था।
वेदना से वेद शब्द निकला है, पाली का ये शब्द है। तो ये शब्द पहले से प्रचलित था, उसके नाम पर इन्होंने जो विदेशों की जेल्द अवस्था है या उस तरह की चीज़ें जो मिली-जुली चीज़ों को बनाकर कॉम्बिनेशन बनाकर अब परोस दिया। और महिदर उवड़ सायण जैसे लेखक जब उसको लिखते हैं, तो वो उसमें काफ़ी गंदी-गंदी उसमें टिप्पणी भी करते हैं। आर्य समाज का जो दयानंद सरस्वती है 19वीं सदी में कहता है कि महिदर उवड़ सायण को तो वेद ही नहीं आता था। जबकि वो अंग्रेज हैं, वो लोग ये बात को कहते हैं कि सायण के द्वारा ही वेद भारत में सुरक्षित रह पाया। अब बताएँ जिस महीधर उवड़ सायण ने जो टिप्पणी उस पे लिखी है वेदों पे, उसको दयानंद सरस्वती नकार रहा है 20वीं सदी में और अंग्रेज बता रहे हैं कि इन्हीं लोगों के कारण वेद हम लोगों को मिल पाया है, सुरक्षित हो पाया है। तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने वेद भी जो 14वीं 15वीं सदी में ये बना रहे थे, इनको भी आइडिया नहीं था कि दरअसल ये चीज़ है क्या? ज़बरदस्ती उसका कॉम्बिनेशन कर रहे थे, बना रहे थे, तभी इनको बाद में नकारने की ज़रूरत पड़ रही है। भई जो व्यक्ति संरक्षित कर रहा है, उसी के टीका को आप नकार रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने बाद में रची हैं। रामायण, महाभारत देवनागरी लिपि में इन्होंने लिखा। स्क्रिप्ट से आप इनकी चोरी-धांधली पकड़ सकते हैं। इनकी एक भी मैन्युस्क्रिप्ट पुरानी नहीं मिलती, जबकि बुद्धिस्टों की मैन्युस्क्रिप्ट जो है आप समझें कि चौथी 5वीं सदी की, तीसरी सदी की जो मिल चुकी है। चाइना में बहुत सारे मिले, जैसे स्पिट्ज़र जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो मिलता है चीन में, बुद्धिस्ट का है। इसी तरह से और भी बहुत सारे बोअर का मिलता है। ये सारे बुद्धिस्टों के मैन्युस्क्रिप्ट चौथी 5वीं सदी तक के मिल जाते हैं। इनका एक भी मैन्युस्क्रिप्ट आज से 1000 ईयर्स पहले तो मिलता ही नहीं है। तो इससे ये पूरी तरह से सत्यापित होता है कि लिखावट भारत में हो रही थी। भाई चौथी 5वीं सदी में फाहियान बोलता है कि मैं तो हज़ार-हज़ार किताबें लेके जा रहा हूँ। 600-800 किताबें तो हेनसोंग बोलता है कि मैं इतनी सारे पांडुलिपि लेके गया था भारत में, यानी भारत में लिखावट हो रही थी। बुद्धिस्ट लिख पढ़ रहे थे। उनके किताबें वहाँ मिल जा रही हैं चीन में, क्योंकि उस समय लिखावट-पढ़ावट होती थी। भारत से बुद्धिज़्म खत्म हुआ इसीलिए भारत में नहीं मिलती उनकी मैन्युस्क्रिप्ट, लेकिन विदेशों में मिल रही हैं। लेकिन ब्राह्मणों की नहीं मिल रही हैं और ब्राह्मण दावा कर रहा है कि उसकी सभ्यता कभी खत्म ही नहीं हुई। तो इससे ये पता चलता है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों की ही कहानी को उठाकर और अपने ब्राह्मणिकल रूप में उसको पिरोकर, अश्लीलता डालकर अपनी किताबें लिख लीं और बौद्धों की सारी ओरिजिनल किताबों को जलवा दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, विक्रमशिला जलाई गई और ब्राह्मणों ने कहीं भी अपनी किताब में नहीं लिखा। भई आपके देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ज्ञान का स्रोत जलाए जाएँ, तो मैं कहता हूँ कि भारत का हर व्यक्ति जो है उसके मन में ये नफ़रत पैदा होगी, हमारे सबसे ज्ञान के स्रोत को जला दिया। एक भी ब्राह्मण आज तक इस बात को नहीं कहता है कि उसने अपनी किताब में नहीं लिखा। देखें 17वीं सदी में तुलसी लिख रहा था, लेकिन उसने कहीं नहीं बताया कि बाबरी मस्जिद को अब बाबर ने तुड़वाया। उल्टे वो मस्जिद में रहता था और वहीं पे खाता था। मस्जिद में रह के खाता था और अकबर के दरबारी जो थे टोडरमल उनके यहाँ शरण लेके रहता था। तो ब्राह्मण जो हैं, वो कभी भी आप देखें कि भारत की जो चीज़ें नष्ट हो रही थी, उस पर कभी कुछ नहीं बोले, कभी कुछ नहीं लिखे। इससे भी ये पता चलता है कि ये लोग चाहते थे कि बौद्धों की ओरिजिनल चीज़ें, सारी चीज़ें खत्म हो जाए और उनका जो ब्राह्मणिकल रूप बना के ये जो नई चीज़ पेश कर रहे हैं, ये बच जाए और लोग इसी को ओरिजिनल समझें। अब बात आती है सबूत देने की, तो सबूत था नहीं तो झूठ बोलो कि हमारा तो लाखों-लाखों साल पुराना है, अब इतना पुराना है तो हम कहाँ से सबूत दें? अरे भैया तो नहीं सबूत देंगे तो आपके सबूत जो हैं सम्राट अशोक के समय क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप गुप्त शासन में क्यों नहीं मिल रहे हैं? हर्षवर्धन काल में क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपके इधर तो मिलने चाहिए थे ना? उधर के नहीं मिल रहे हैं, इधर तो बौद्धों के मिल रहे हैं, आपके नहीं मिल रहे हैं। आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया, कर्निघन आके वो खुदाई करवाता है और वो निकालता है। विक्रमशिला सब ये लोग खुदवाई कराते हैं अंग्रेज, आप तो बता ही नहीं रहे थे। आप तो गुरुकुल चिल्ला रहे थे। भारत की इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी ज़मीन के नीचे ज़मींदोज़ थी, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। इससे भी पता चलता है कि ये लोग झूठे लोग हैं, ओरिजिनल चीज़ों को जलाकर डुप्लीकेट कॉपी को ही ओरिजिनल प्रचारित करना चाहते थे। जी, कियारा शर्मा जी। ओके, थैंक यू सर। और मेरा एक और भी क्वेश्चन था कि मतलब काफ़ी सारे वीडियो आते हैं, उसमें बोलते हैं कि कटाना सूत्र और कर्म सूत्र ऐसे करके कुछ सूत्रास है, जिसमें वो इंग्लिश की थ्योरी पहले बताते हैं, देन फिर उसके बाद उसको सूत्रा के अंदर भी दिखाते हैं, पॉइंट आउट करवाते हैं कि ये तो हमारे वेदों में 1100-1200 साल पहले से ही था। तो ये बात कितनी सच है या फिर ये भी इन्होंने कहीं से कॉपी ही करा है?
देखें, कात्यायन जो है वो एक बुद्धिस्ट है। जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उन्हीं को ये ज़बरदस्ती उन्हीं की चीज़ों को उठा के ये अपना दिखाने की कोशिश करते हैं। पाणिनि एक बुद्धिस्ट था, पतंजलि बुद्धिस्ट था, इवन जयादित्य बुद्धिस्ट था और जितने भी उस भर्तृहरि बुद्धिस्ट था। ये सब लोग जो हैं बुद्धिस्ट थे। इनकी चर्चा बुद्धिस्ट के किताबों में आती है क्योंकि ये लोग जब नालंदा विश्वविद्यालय में जब चल रहा था, पढ़ाई चल रहा था, तो इत्सिंग उस समय ये बौद्ध भिक्षुओं की बनी हुई व्याकरण किताबें पढ़ रहा था। 7th सेंचुरी में इत्सिंग ये बात लिखता है कि पाणिनि के 1000 सूत्र होते थे। पाणिनि के 1000 सूत्र थे। आज की डेट में ब्राह्मण कहता है कि नहीं 4000 सूत्र हैं। एक ब्राह्मण ने तो ये दावा कर दिया कि इन 4000 सूत्रों में से एक सूत्र भी आप हटा दीजिए तो पूरा पाणिनि का व्याकरण गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब ज़रा ये सोचिए कि 7th सेंचुरी में इत्सिंग बोलता है कि सिर्फ 1000 थे। तो 1000 थे और ये लोग बता रहे हैं कि पाणिनि ईसा से 500 साल, 700 साल पहले था। तो झूठी बात निकल गई यहीं पे कि भाई अगर 4000 सूत्र उस समय थे ही नहीं, 1000 सूत्र थे, आपने ज़बरदस्ती उसको 4000 बनाया है। यानी इन लोगों ने बाद में जो इतने बौद्ध भिक्षु थे, उन्हीं की किताबों को उठाकर और उसमें तरह-तरह की चीज़ें जोड़-जोड़ कर अपना बताना शुरू किया। इसी तरह से इत्सिंग 7th सेंचुरी का था, 629 से 645 ईस्वी के बीच में। वो अपने नोट्स में ये बात लिखता है कि जब वो पढ़ रहा था, तो उसके समय के 30 साल पहले, 40 साल पहले ही पतंजलि और जयादित्य जो हैं भर्तृहरि, इन लोगों की मृत्यु हुई थी, ये बताता है। अब ज़रा सोचिए कि 7th सेंचुरी यानी कि 6th सेंचुरी मान लीजिए, 6th सेंचुरी में पतंजलि थे। तो पतंजलि पाणिनि का टीका चूड़ी था और उसका टीका पतंजलि लिख रहे थे, जयादित्य लिख रहे थे और इन्हीं लोगों का व्याकरण उठा के ब्राह्मण क्या बताता है कि पतंजलि तो ईसा से 200 साल पहले थे, वो तो पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। लेकिन इत्सिंग क्या बताता है कि नहीं, नहीं, ये सब के सब हम जब आए थे यहाँ पे 629 से 645 तो हमारे आने के ठीक 30 साल पहले ये मरे थे। तो ये इनकी बातें फिर से झूठी हो गई, ये ज़बरदस्ती जो है बौद्ध भिक्षुओं को पुराना बताकर अपना ऋषि बताने का प्रयास करते हैं। तो ये हमें इस बात को अच्छे तरह से समझने की ज़रूरत है कियारा शर्मा जी, कि ये जितना भी नाम लेते हैं कि कात्यायन का नाम लेंगे, इवन पराशर का नाम लेते हैं, पराशर भी भिक्षु था। बाणभट्ट जो है अपनी पूरी किताब में उसकी जो हर्षचरितम जो है, उसमें उसने पूरा डिटेल्स में दिखाया है कि वो एक बौद्ध भिक्षु था। उसके यहाँ तमाम लोग आते थे पढ़ने के लिए, महाविहार था उसका। उसी के पास हर्ष गए थे, उसकी बहन गई थी। तो ये तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। बताइए वो बौद्ध भिक्षु है और उसको ये लोग अपना गोत्र बना लिए हैं, पराशर गोत्र और ब्राह्मण बने फिर रहे हैं। इसी तरह से इत्सिंग ये बात लिखता है कि जब भी बौद्ध भिक्षु जाता था वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो उसको संस्कृत दिया जाता था पढ़ने के लिए। संस्कृत उस समय की पाली-पाकित मिश्रित जो थी, यानी कि पाली-पाकित को संस्कारित की जा रही थी, तो उसको संस्कृत कहा जाता था। कंप्लीट संस्कृत नहीं थी, संस्कारित वर्ज़न था उसका। तो वो दिया जाता था क्योंकि विदेशी जो बच्चे थे, वो यहाँ की भाषा नहीं समझते थे। तो उनको एक लैंग्वेज बनाई गई थी कि इसको आप समझिए। अब ये बताइए कि बौद्ध भिक्षु वो चीज़ पढ़ रहे थे, आज ब्राह्मण उस चीज़ को लेके बता रहा है कि तो हमारा पतंजलि हमारे हैं, पाणिनि हमारे हैं, जबकि बौद्ध भिक्षु ये लोग थे और बौद्धों ने ये चीज़ डेवलप की थी। तो हर बौद्धों की चीज़ का इन्होंने ब्राह्मणाइज़ेशन करके अपना बना लिया है। समझ रही हैं कियारा शर्मा जी? आप ये शर्मा सरनेम जो आप लगाई हुई हैं, इसको आप जाँच करेंगी, तो आप पाएँगी कि 1873-71 या 80-90 के अराउंड में जो जनगणना हुई थी, उसमें शर्मा सरनेम का एक भी ब्राह्मण भारत में नहीं था। आप पूरा जनगणना का उठा लीजिए अंग्रेज़ों के समय में जो जनगणना हुई थी, उसमें शर्मा सरनेम का एक व्यक्ति नहीं था। ज़रा सोचिए पिछले 150 हाँ, साल के अंदर ये बात तो पता है अब ज मुझे भी। हम बताइए। तो अब ज़रा सोचिए कि जब आपका शर्मा सरनेम नहीं था पिछले 150 साल के अंदर, तो 150 साल के बट अंदर एक बार सुनो तो सही, शर्मा सरनेम ले आया गया। जी, बताइए। ये शर्मा सरनेम ना कैजुअल नेम के लिए हुँ, हुँ। रखते हैं। मतलब मेरा रियल नेम है कलावटिया, सरनेम नहीं आप कलावटिया है। देखें, कोई कुछ भी हो, पर भारत में ब्राह्मण जो हैं आज भी शर्मा सरनेम लगाते हैं। ब्राह्मण जो है शर्मा सरनेम लगाते हैं, जबकि शर्मा सरनेम 150 साल से भी पुराना नहीं है। इसी तरह से प्राचीन काल में जितने भी आप सरनेम उठा लीजिए, बताइए बताइए पाणिनि अगर इनका वो था ये ब्राह्मण था, तो पाणिनि का सरनेम क्या था? वराहमिहिर का सरनेम क्या था? आर्यभट्ट का सरनेम क्या था? इसी तरह से जयादित्य का सरनेम क्या था? ये जितने भी जिनको ये ब्राह्मण बताते हैं, उनका ये सरनेम बता दें, नहीं था।
ये सारे पांडे, दुबे, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये सारा उपाध्याय, ये सारा चीज़ इन्होंने 10वीं सदी के बाद, विशेषकर जब मुगलिया सल्तनत थी, अंग्रेज़ों की सल्तनत आई है, उस समय इन्होंने फ़ॉर्मेट किया है। अब बौद्धों से उठाया है ये सरनेम, याद रखिएगा। उपाध्याय तो इत सिंह ने बताया है कि जब बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए तो उपाध्याय पढ़ाता था, यानी कि जो शुरू में शिक्षक होता था, जो ट्रेनिंग देता था उसको उपाध्याय कहते थे। ये सरनेम नहीं होता था। जो ट्रेनिंग कराता था इनिशियल शुरू वाला ट्रेनिंग उसको उपाध्याय कहते थे, इन्होंने अपना सरनेम बना दिया, हम उपाध्याय हैं। और फिर कहते हैं कि उपाध्याय जो है ना वो नीचा ब्राह्मण है। ये नहीं कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं में जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसको कहा जाता था, क्योंकि वो पहले शुरुआती ट्रेनिंग देता था तो उसका रैंक नीचे होता था। उन्होंने इसका सरनेम बना के उसको नीचा ब्राह्मण बना दिया है। तो ये रैंकिंग जो ब्राह्मणों में हुई है ना कि तुम नीचा वाले हो, हम ऊँचा वाले हो, ये भी चीज़ इन्होंने बौद्धों के जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ से कॉपी की है। एक भी ब्राह्मण इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, पर आज की डेट में ये जितने भी जो नोट्स मिल रहे हैं, जो भारत में प्राचीन काल में जो पढ़-पढ़ के बच्चे गए हैं विदेशों में, उन्होंने जो नोट्स लिखे हैं, वहाँ से पूरी इनकी पोल खुलते जा रही है। इन्होंने भारतीयों को अशिक्षित ही इसलिए रखा, औरतों को अशिक्षित इसलिए रखा, क्योंकि इनको पता है कि औरतें अगर शिक्षित रहेंगी, तो वो सब सब बातचीत करती हैं, वो इनकी पोल खोल देंगी खुली ही। और बाकी के भारतीयों को अशिक्षित रखा कि ये भी पोल खोल देंगे। तो कहा कि नहीं-नहीं सिर्फ़ ब्राह्मण ही पढ़ेगा, वही जानेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र रच रहे थे। तो इसीलिए ये चीज़ें ना सार्वजनिक नहीं हो पाई है, कियारा शर्मा जी। थैंक यू। ठीक है, अभी मेरा बस ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है। इसमें मतलब अच्छा जी। काफ़ी ऐसी जो बुद्ध की कहानी है, उसमें लोग बताते हैं कि जब बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो देन उनके जन्म के टाइम पे किसी ऋषि ने कहा था कि ये या तो महान संत बनेंगे या महान राजा। तो बट उस टाइम पे कोई ऋषि कैसे कह सकता है जब उस टाइम पे हिंदू ही नहीं था तो? देखिए, कियारा शर्मा जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। दरअसल एक चीज़ आप समझें कि बुद्ध मार्ग में कोई चमत्कार नहीं होता है। ये बात आप मानती होंगी कियारा शर्मा जी? हाँ, मैंने पर्सनली काफ़ी सारी बुद्ध की मतलब ठीक है। वीडियोज़ देखी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ ये बताएँ कि अंग्रेज़ जब आए थे भारत में, तो उस समय भारत में बुद्ध मार्ग के प्रचार-प्रसार या बुद्ध मार्ग को मानने वाले कितने लोग थे? आपको आइडिया है पूरे भारत में? अभी तक जितना मतलब पहले तो मेरे को लगता था हिंदू होंगे बट अभी जहाँ तक मेरे को लग रहा है मे बी बुद्ध होंगे मैक्सिमाइज, क्योंकि 40 या 80,000 अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में बुद्ध फैल गए थे वो गौतम बुद्ध जी का ज्ञान बांटने के लिए। ओके, कियारा शर्मा जी, मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, मैंने जो पूछा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जब अंग्रेज़ आए थे, तब बुद्ध मार्ग भारत में ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ब्राह्मणवाद फैला लिया था और सबको ये मैसेज दे रहा था कि यहाँ का धर्म ब्राह्मण संप्रदाय ही है और ये 5000 साल या लाखों साल पुराना है, बुद्ध का वो नाम नहीं लेता था। बुद्ध तो पूरे भारत में फैल चुके थे बुद्धिस्ट लोग, लेकिन भारत से इन्होंने ऐसा दिखाया था कि इन्होंने अपना एक नया संप्रदाय जो आर्टिफ़िशियल बना लिया था, जो भारत के लोग ही को पढ़ना अलाउ नहीं था, जानना नहीं अलाउ था, फिर भी एक ज़बरदस्ती का इसने प्रपंच रच रखा था कि ये है। बताएँ, वेद जो है महिलाएँ नहीं सुन सकती थी, शूद्र नहीं सुन सकते थे, वैश्य नहीं सुन सकते थे, उनके कान में शीशा पिघलाकर डालने की, जीभ काटने की बात होती थी। अलबरूनी 11th सेंचुरी में लिख के गया। और इन्होंने ब्रह्म सूत्र में लिखा, गौतम धर्म सूत्र में लिखा, इन्होंने मनुस्मृति में लिखा। तो ये तमाम तरह के प्रमाण हैं। अब यहाँ पे इस बात को देखें कि जब अलाउ ही नहीं था पूरे लोगों को, समुदाय के लोगों को इनकी चीज़ों को पढ़ने का, तो कहाँ से ये चीज़ें पता चलती? अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ब्राह्मण धर्मी जो हैं, उन्होंने जो अपनी आर्टिफ़िशियल जो रचना रची है, वो किसी भी भारतीय जो है उसकी नहीं है। अगर होती तो वो कभी भी मना नहीं करते उनको, अछूत बना के मंदिर में नहीं घुसने देते उनको, पानी पीने से नहीं रोकते, इनका था ही नहीं ना इनका, केरा शर्मा जी। तो हाँ। इन वो सिर्फ़ ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है अपना कुछ लोग मिल के अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें रच रहे थे। अब बात आती है कि जब बुद्धिस्ट नहीं थे भारत में, तो ब्राह्मण ने ये चीज़ें रची ना। तो जब बुद्धिस्ट थे नहीं, तो जब अंग्रेज़ एक्सकवेशन करते हैं और उनको बुद्ध मिलते हैं, उनके सबूत मिलने लगते हैं, सम्राट अशोक मिलते हैं, उनके इंस्क्रिप्शन पढ़े जाने लगते हैं। ब्राह्मण ने गुप्त वंश को लिखा है कि गुप्त वंश बड़े दुष्ट होते थे। तो अलबरूनी भी ये मेंशन करके गया कि ब्राह्मण बताते हैं कि गुप्त वंश बड़े धूर्त थे, दुष्ट थे, अच्छे लोग नहीं थे। अब बताइए कि गुप्त वंश को भी वो धूर्त कर रहा है, सम्राट अशोक देवानपीय लिखते थे तो उनको मूर्ख बता रहा है, हैं? तो ब्राह्मण धर्मी जो है वो नफ़रत करता था यहाँ के जो प्राचीन सभ्यता थी उससे, इसीलिए उसने इस चीज़ों को छुपाया। अब बुद्धिस्ट थे नहीं,
तो जब अंग्रेज एक्सकवेशन करके खोज निकालते हैं, तो अब जब बुद्ध की बात आती है, तो सारे ब्राह्मण मिलके अब बुद्ध की किताब लिखना शुरू कर देते हैं। समझ रही हैं कियारा शर्मा जी? हाँ, हाँ। ब्राह्मण जो है वो बुद्धिस्ट की किताबें लिखना शुरू कर देता है। तो जब ब्राह्मण बुद्धिस्ट की किताब लिखेगा, उसका अनुवाद करेगा, तो वो वही चीज़ लिखेगा जो वो चाहता है। उसने आपको याद होगा बुद्ध चरितम एक किताब है ना? बुद्ध चरितम। बुद्ध हाँ, चरितम जिसके लेखक अश्वघोष हैं। अब ब्राह्मण से पूछिएगा कि बुद्ध चरितम किस लैंग्वेज में है? तो कहेगा संस्कृत में है। वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पढ़वाता है कि पहला आदि कवि जो हैं वो अश्वघोष थे। वैसे तो वाल्मीकि वाल्मीकि करता है, लेकिन पोल खुलती है तो अश्वघोष को पढ़ाता है कि अश्वघोष जो हैं एक ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा बुद्ध चरितम। अब बताइए कि पिछले 800 साल में जब भारत में कोई बुद्धिस्ट नहीं था, उनकी सारी चीज़ें जला दी गईं, तो उनकी किताब संस्कृत में लिख के कौन ला रहा था भारत में? ये आप सोच सकती हैं? बुद्ध की किताबें, बुद्ध चरितम संस्कृत में लिख के ये ले ला रहे थे, तो बुद्ध की सारी बात को क्यों नहीं ला रहे थे? ये षड्यंत्र ये समझने की भी ज़रूरत है। है यहाँ पे। हाँ, फिर ये ललित विस्तर आपको दिखाएगा, कहेगा कि ललित विस्तर है, ये भी बुद्धिस्ट की किताब है। फिर ये सवाल उठेगा कि भाई पिछले 800 साल में जब बुद्धिस्ट नहीं थे, तो उनकी किताब लेके तुम क्यों लिख रहा था ललित विस्तर संस्कृत में? क्योंकि 800 सालों में अगर संस्कृत कोई पढ़ता था, तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। तो वो कौन ब्राह्मण था जो बुद्धिस्ट की किताब ला रहा था ललित विस्तर और बुद्धचरितम, वो भी संस्कृत में? ये समझने वाली बात है ना? यानी कि ये लोग मिलावट कर रहे थे, जो बुद्ध धम्म था उसकी किताबों को ये पहले हाँ, तो संस्कृत में लिख ही रहे थे और साथ में मिलावट भी उसमें कर रहे थे। अपनी तरह मतलब से दिखाना इन्होंने इन्होंने हाँ, बुद्ध की इन्होंने किताबों को मतलब इन्होंने अपना आप समझिए कि इन्होंने उसमें वो चीज़ मिलाई, चमत्कार मिलाया दिखाने के लिए। समझ रही हैं? इसीलिए बुद्ध हाँ, चरितम में आता है ये बात कि जब उनका जन्म होता है तो एक ऋषि आता है और उसका जो शिष्य रहता है वो नारद रहता है और वो आके कहता है ये बड़ा महान व्यक्ति बनेगा। और फिर 14वीं सदी की एक किताब इन्होंने लिखा जिन चरित्र। उसमें तो ये वही प्रसंग दोबारा लिखता है। वो अब क्या है कि वो और चमत्कारिक बना देता है कि अब जो ऋषि आता है उसका भविष्य देख के बताने लगता है और बुद्ध जन्म लेते ही 7 कदम चलने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी बातें कौन लिख रहा था संस्कृत में? संस्कृत हो भारत में पाली-पाकित गायब कर दी गई थी। आपको पता है पहला डिग्रीधारी पाली में कौन व्यक्ति था भारत में? पहला पाली में जब अंग्रेज़ों ने पाली की जब कोर्स शुरू किया, तो पहला डिग्री लेने वाला व्यक्ति जो है, वो संस्कृत का हेड था, कोलकाता यूनिवर्सिटी में। उसने पाली का सबसे पहला वो लिया था, डिग्री लिया। और उसकी कॉपी चेक करने के लिए अंग्रेज को भेजा गया, पहला ही वो स्टूडेंट था। तो अंग्रेज कहा कि अरे वो जो संस्कृत का प्रोफ़ेसर है वो बड़ा विद्वान है, उसे कराइए ना। तो बोले कि अरे वही तो पाली की डिग्री ले रहा है, आप ही को चेक करना पड़ेगा। तो अंग्रेज डिग्री दे रहा था, वो कॉपी चेक करके सर्टिफ़िकेट कौन ले रहा था? ब्राह्मण। अब बताइए जब पाली का सर्टिफ़िकेट ब्राह्मण लेगा, तो वो पाली की भी किताब लिखेगा, उसका भी ट्रांसलेशन करेगा तो वो ब्राह्मणाइज़ेशन ही करेगा उसका। तो ये जितनी भी आपको किताबें बताई जाती हैं ना कि बुद्धिस्ट की किताब में ये चमत्कार है या इसमें ये गंदा लिखा है या उसमें वो गंदा, ये सारे ब्राह्मणों की करतूत है। इन्होंने ही ज़बरदस्ती डिग्री ली पाली की। पाली तो गायब थी, अंग्रेज़ों ने शुरू करवाई यहाँ की कोर्सेज़ और इन्होंने डिग्री ली, फिर इन्होंने अनुवाद किया और जो मन आया उस मन से इन्होंने उन-उन चीज़ों को डाल दिया। ब्राह्मण संप्रदाय की सबसे बड़ी एक जो गलती है वो ये है कि वो महिला विरोधी और यहाँ का बहुजन विरोधी है। तो उसने क्या किया कि जब कबीर की बीजक लिखा, वो भी कंपाइल ब्राह्मणों ने किया, तो उनको भी नारी विरोधी दिखाने का प्रयास किया। जब उन्होंने बुद्ध के बारे में लिखा, उनको भी नारी विरोधी दिखाने का प्रयास किया। हर जो बहुजन के किरदार थे सबको नारी विरोधी दिखाने का ताकि वो अपनी इज़्ज़त बचा सके। पर जब एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई तो उनकी पोल खुल गई। क्योंकि ब्राह्मणों की जो गुरुकुल थी, मनुस्मृति था उसमें स्त्री को पढ़ने का ही अधिकार नहीं और बौद्धों की जो चीज़ थी उसमें तो महिला संघ को अधिकार था। उनकी अपने महाविद्यालय मिल गए, उनकी उनके जहाँ पे पढ़ती थी छात्रावास मिल गए। जो इत सिंह वगैरह थे, जो हेनसोंग थे, वो महिला छात्रावास, उनके पढ़ने-लिखने, लड़कियों के आने-जाने, स्कूल जाने और चर्चा करने, डिस्कशन सब चीज़ लिख रखा था। उनसे ये प्रमाणित हो गए कि ये लोग महिला विरोधी नहीं थे, महिला विरोधी सिर्फ़ ब्राह्मण धर्म ही था। तो ये जितनी भी आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं कियारा जी, हुँ, हुँ। वो वैनिकल लोग जो हैं, वो अपनी दुखती जो रग है, उसको छुपाने के लिए हर चीज़ बुद्ध के मत्थे मढ़ देते हैं। उनको अपना अच्छा, चमत्कार मतलब दिखाना है। उन जी, लोगों जी। ने मतलब जैसे एक तो जैसे अभी इस्लाम धर्म की मैंने यूट्यूब पे देखा काफ़ी, उसमें उन्होंने बताया
कि इस्लाम ने यहूदियों की सारी स्टोरी लाइन कॉपी करके अपने उसमें डाल के एक इस्लाम बनाया है। एज़ इट इज़ ऐसे हुँ, हुँ। ब्राह्मणों ने बुद्धों की स्टोरी लाइन्स को कॉपी करके एक नया धर्म बनाया है, जिसको सनातन या हिंदू धर्म कहते हैं आजकल। हाँ, आप इस तरह से समझ सकती हैं, इस तरह से आप सटीक समझ रही हैं और इसी तरह से इन्होंने किया है। इन्होंने अश्लीलता उसमें डाली, चमत्कार डाला और बेसिकली इनके लिए धंधा था, ब्राह्मण के लिए धंधा था। देखिए, पोप जब शादी कराता है, तो कभी नहीं कहेगा कि जो उसके यजमान होंगे या जो कैंडिडेट होंगे, उनसे नहीं कहेगा कि भाई बीच में ₹51 रखिए, ₹101 रखिए, ₹501, ₹1001 वो बीच में नहीं कहेगा। हो सकता है बाद में ले या पहले ले। लेकिन ब्राह्मण ऐसा होता है कि शादी चल रही होगी, किसी की मृत्यु हुई होगी तब कहेगा कि भैया इतना पैसा दो तभी यहाँ से ये उठेगा, तभी ये होगा, तभी वो होगा। हाँ, समझ ये रही तो हैं? मैंने भी देखा है। मेरे मतलब पापा जो है उनका हाँ, 28 अक्टूबर को जब डेथ हुई ना, उस टाइम सारा रोने-धोने का माहौल बना था। हमने भी एक पुजारी को बुलाया था, सब कुछ एज़ इट इज़ ऐसे-ऐसे होता है। उसने इतनी देखी कि इतनी सिचुएशन खराब है, उस सिचुएशन में भी उसने 2-3 हज़ार रुपए माँगे हमसे। ओके। तो तो ये मतलब चीज़ ये है, ठीक धर्म है। के नाम पे एक धंधा बना रखा है इन हाँ, लोगों ने। एग्ज़ैक्टली अब मेरे ख़्याल से कियारा शर्मा जी आप समझ गई हैं इस बात को, तो चलें फिर आपसे आगे बातें होंगी। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने मेरी हाँ, कन्फ्यूज़न दूर ओके। कर दी सारी। जी, ओके, ओके।